हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। यह कथा वहाँ से प्रारंभ होती है जब भरत भैया प्रभु श्री राम जी को वापस लाने के लिए निकले अयोध्या से, और वे कई जगहों पर अपना स्थान जमाए, मतलब विश्राम किए। और उसके बाद सबसे लास्ट स्थान उनका था प्रयागराज में भरद्वाज मुनि जी के आश्रम में उन्होंने विश्राम किया। उसके बाद सुबह सुबह निकले चित्रकूट के लिए। तो अब इधर से ये लोग निकल रहे हैं और सुबह का समय हो गया है, और सुबह भोरे भोरे माता सीता उठ रही हैं और प्रभु श्री राम जी जग रहे हैं। तो माता सीता प्रभु श्री राम से कहती हैं, हे प्रभु, मैंने आज सपना देखा है कि स्वप्न में यह देखा है कि भरत भैया और बाकी सब अयोध्यावासी आ रहे हैं, जिसमें माता के दर्शन नहीं हमको हुए हैं। तब प्रभु श्री राम जी घबराएं और उन्होंने सुबह सुबह ही लक्ष्मण जी को जगाया, और उसके बाद भगवान शिव शंकर की भजन करने लगे, कीर्तन करने लगे, उनकी पूजा करने लगे। देखिए, भगवान होकर के भी भगवान की पूजा कर रहे हैं, और हम लोग मनुष्य होकर के भगवान की पूजा में मन नहीं लगता है। तो इसलिए हम लोगों को भी अपने कल्याण के लिए भगवान की आराधना करते रहना चाहिए, क्योंकि वही जगत पालनहार हैं, वही सबकी बिगड़ी बनाने वाले हैं। इसलिए भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए। चलिए हम लोग कथा में बने रहते हैं, कथा का स्मरण करते हैं। आगे की कथा बहुत ही सुंदर है। जय श्री राम। से प्रणाम करके पूछा, राम जी आपके कोई भाई हैं का आपके जैसे? राम जी बोले, हाँ है ना, ठीक मेरे जैसे हैं देखने में। उनका क्या नाम है प्रभु? राम जी बोले, उनका नाम भरत है। कोलभील ने कहा, प्रभु भरत जी आ गए हैं मंदाकिनी जी के किनारे। और जैसे राम जी सुने हैं, बाबा कहते हैं, सुनत सुमंगल मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुहन तुलसी भरे जैसे भगवान ने सुना भरत जी आ गए, गोस्वामी जी कहते हैं राम जी के नेत्र सजल हो गए, झरझर अश्रु निकलने लगे हो। शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया भगवान का। पहले तो राम जी प्रसन्न हुए, लेकिन अगले क्षण भगवान चिंतित हो गए कि भरत जी यहां आए क्यों हैं। मैंने तो सुमंत जी से कहा था कि भरत जी को कहिएगा कि अवध की राज सत्ता संभालेंगे, भरत जी यहां पर क्या करने आ गए। तब तक किसी दूसरे कोल ने आकर कहा, प्रभु एक और सूचना मिली है, अकेले नहीं आए हैं, सेन संग चतुरंग न थोरी, चतुरंगिनी सेना लेकर भरत जी आए। राम जी विह्वल हो गए। राम जी सोचते हैं कि मैंने आज तक अपने भाई भरत को कभी ना नहीं बोला है। यदि भरत जी आकर कह दे कि भैया वापस चलिए, अब बहुत हो गया, तो मैं भाई का प्रेम बचाऊंगा कि पिताजी का वचन बचाऊंगा, अब मैं करूंगा क्या। राम जी द्वंद्व में फंस गए। जैसे दुविधा में राम जी पड़े, तुरंत भरत भैया के स्वभाव का चिंतन करने लगे। और जैसे भरत जी के स्वभाव का स्मरण हुआ राम जी को, मेरे प्रभु प्रसन्न हो गए। राम जी बोले, मैं व्यर्थ में चिंता करता हूं, मेरे भरत का तो यही स्वभाव है, भरत वही करते हैं जो उनके भैया राम कहते हैं। यदि ये स्वभाव है तो किस बात की चिंता है, आने दिया जाए भरत को। कल भी भरत वही करेंगे जो मैं कहूंगा। ये तो राम जी सोच रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी का चिंतन बिल्कुल विपरीत है। अरे लक्ष्मण जी तो गरजने लगे, धनुष बाण निकाल के, मार दूंगा। किसको मार दूंगा? कहिए कहिए। केवल भरत जी को नहीं, अपने सगे भाई शत्रुघ्न को भी मार दूंगा। अयोध्या की सत्ता प्राप्त करके मद हो गया है, यहां वन में सेना लेकर युद्ध करने चले आए। गर्जना किए लक्ष्मण जी, बोल उठे, आज ब्रह्मा और शंकर भी सहायता करने चले आएंगे तो लक्ष्मण के बाण से कोई बचा नहीं सकता। आकाशवाणी भई, आकाशवाणी ने लक्ष्मण जी के भुजाओं के बल की प्रशंसा की, और धीरे से आकाशवाणी ने कहा, लखन जी, बुद्धिमान व्यक्ति कोई भी कार्य करने से पहले 10 बार विचार करता है। आवेश में आकर विचार कार्य कर ले और बाद में सिर पीट कर पश्चाताप करे, ये बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण नहीं हुआ करते हैं। राम जी सुने तो राम जी को भी अच्छा लगा नहीं।
राम जी बोले, लक्ष्मण आपने कहा कि मेरे भाई भरत को अयोध्या की सत्ता प्राप्त होने के बाद मद हो गया, जिसमें दूध गर्म करते हैं बर्तन में, स्टील का बर्तन होता है इतना बड़ा, उसको क्या बोलते हैं? गंजी यहाँ बोलते हैं, गंजी। गंजी? गंजी? गंजा गंजी बोलते हैं। गंजी इसको बोलते हैं, बनियान को। यहां गंजी बोलते हैं छोटे वाले को, बड़े वाले को गंजी बोलते हैं। गंजा हो गया वो, छोटा वाला गंजी। ये बड़े वाले को गंजा। कई लोग अपन कपार टोवत है। अच्छा, बड़े वाले को गंजा, छोटे वाले को गंजी। धन्य है प्रभु। तो ये स्पेशल शहडोल में बोला जाता है कि पूरे बघेलखंड में संत भैया कहां बैठे हैं? कहां है? नीचे की है मुड़ी। आपके यहां भी गंजा गंजी बोलते हैं? अच्छा, जय हो। तो गंजी में दूध हो और उसमें सिरके का 2 बूंद गिर जाए, क्या होगा? जोर से कहिए। दूध फट जाएगा। अच्छा, आप बताइए, दूध का समुद्र हो, दूध का समुद्र हो और उसमें 2-3 बूंद सिरका नहीं, 10-12 लीटर सिरका पड़ जाए तो क्या होगा? समुद्र फट जाएगा? नहीं फटेगा ना। उसी प्रकार राम जी कहते हैं, लक्ष्मण आप कह रहे हो कि अयोध्या की सत्ता प्राप्त करके मेरे भाई को मद हो गया। मैं कह रहा हूं, मेरे भाई भरत को अयोध्या नहीं, ब्रह्मा, विष्णु और यदि महेश की भी सत्ता प्राप्त हो जाए, उसके बाद भी मेरे भरत को अब अभिमान मद होने वाला नहीं है। ये मेरा विश्वास है। और एक बात याद रखिएगा, विश्वास कभी एक तरफा नहीं होता है। विश्वास हमेशा 2 तरफा होता है। कल आपने सुना ना, भरत जी क्या बोले? यद्यपि गुरुदेव मैं अपराधी हूं, इस रघुवंश में जो भी उत्पात हुआ है मेरे कारण ही हुआ है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जैसे मैं अपने भैया के सन्मुख पहुंचूंगा, मुझे विश्वास है मेरे प्रभु मेरे समस्त अपराधों का क्षमा करके और दौड़कर मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। मोहि रघुबीर भरोस। ये भरत जी का विश्वास है। और इधर राम जी का विश्वास है कि मेरे भरत को अभिमान होने वाला नहीं है। इसलिए स्वयं विश्वास में रहा जाए, विश्वास दिलाया ना जाए, विश्वास में रहा जाए। जब अपने विश्वास में कमी आती है ना, तो सामने वाले पर अविश्वास होता है। राम जी का विश्वास है। प्रातःकाल इधर भरत भैया, निषाद राजगुह और शत्रुघ्न भैया को लेकर गुरुदेव भगवान एवं माताओं से अनुमति लेकर के सबसे पहले स्वयं राम जी से मिलने के लिए गए। निषाद राजगुह भरत भैया को लेकर भगवान राम की कुटिया के द्वार पर पहुंचे चित्रकूट में। और आपसे कहूं, कुटिया के भीतर, आश्रम के भीतर एक बरगद का वृक्ष था। चबूतरा जानते हैं? चबूतरा, वृक्ष के नीचे गोल चबूतरा होता है ना। तो विशाल बरगद का वृक्ष था। उस बरगद के वृक्ष में चबूतरा बना था। उसी चबूतरे पर राम जी और सीता मैया बैठे हैं। लक्ष्मण जी नीचे बैठे हैं हाथ जोड़कर। प्रभु ने लक्ष्मण जी से कुछ प्रश्न किया है। लक्ष्मण भैया बैठकर उस प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। निषाद राजगुह ने द्वार पर से भरत जी को राम जी को दिखाया। वो देखिए आपके भैया वहां बैठे हैं। भरत जी दौड़कर भीतर चले जाइए। भरत जी बोले, मैं भीतर नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं प्रभु को मुख दिखाने लायक नहीं रहा। और आपसे कहूं, उसी कुटिया के द्वार पर भरत भैया अपने दोनों भुजाओं को ऊपर करके बोल उठे, पाहि नाथ कही पाहि गोसाई।
प्रकार लाठी खड़े खड़े गिर जाए धरा पर, भरत भैया हाथ ऊपर करके खड़े खड़े गिर पड़े, बोले पाहीनाथ त्राहिमाम, प्रभु मेरी रक्षा करिए आप। लक्ष्मण भैया सुने ये ध्वनि, सुने तो राम जी भी थे, लेकिन राम जी जानबूझकर बैठे हैं, मानो लक्ष्मण जी से कह रहे हो भाई आप इन्हीं भरत जी को मारने जा रहे थे, मुझे बुला रहे हैं, अब जब तक लक्ष्मण आप नहीं कहोगे मैं भरत जी को उठाने नहीं जाऊंगा। भरत भैया की आवाज सुनकर लक्ष्मण भैया ने तुरंत धरती पर सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथ। लक्ष्मण जी के मुख से निकला, प्रभु भैया भरत आपको प्रणाम कर रहे हैं, आप राम जी के वेग का दर्शन करिए। भगवान कितने वेग से गए हैं। लक्ष्मण जी भरत का भाव बोले तब तक राम जी उठ गए, भरत शब्द का जब तक लक्ष्मण जी र बोलते तब तक राम जी जा चुके थे, और जब तक लक्ष्मण जी भरत का त बोलते तब तक राम जी भरत भैया के पास पहुंच गए थे। इतने वेग से राम जी गए कि राम जी के शरीर का पटका, एक हाथ का धनुष, दूसरे हाथ का बाण और कमर का निशंग, ये चारों जहां लक्ष्मण जी थे वहीं गिर पड़े। बाबा कहते हैं, उठे राम सुनि प्रेम तेरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तेरा। उठे राम सुनि प्रेम तेरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तेरा, कहूं पट। भगवान भरत जी के पास गए, चार वस्तु छोड़कर गए, पटका, धनुष, बाण और निशंग। भरत जी राम जी के पास आए हैं तो चार वस्तु छोड़कर आए हैं, क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये कथा कहती है जितना त्याग करके हम भगवान के लिए दौड़ेंगे, भगवान भी उतना त्याग करके हमारे लिए दौड़ पड़ेंगे। उठे राम सुनि प्रेम तेरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तेरा। ये पटका है, पटका। राम जी भरत जी के पास गए तो ये लक्ष्मण भैया के पास गिर गया। क्यों गिर गया? ये पटका लक्ष्मण जी से कहने लगा कि लक्ष्मण जी यदि हम राम जी के शरीर पर रहते, राम जी जाकर भरत जी को उठाकर हृदय से लगाएंगे, यदि हम शरीर पर रहते तो आज राम जी और भरत जी के बीच में दीवार बन जाते। लक्ष्मण जी भाई जब भाई से मिले तो बीच में किसी को भी दीवार नहीं बनना चाहिए, इसलिए हम नीचे गिर गए। उठे राम सुनि प्रेम तेरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तेरा। धनुष बाण गिर गए। धनुष बाण ने लक्ष्मण जी से कहा आप तो धनुष पर बाण चढ़ाकर और भरत जी को मारने जा रहे थे, देखिए राम जी गए तो हम नीचे गिर गए। क्यों? लक्ष्मण जी भाई जब भाई से मिलता है तो हाथ में हथियार लेकर नहीं मिलता, प्रेम से भरा अपना हृदय लेकर के मिलता, इसलिए। उठे राम सुनि प्रेम तेरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तेरा। चारों गिर पड़े। अमानो भरत जी से कह रहे हो, भरत जी आप धरती पर गिरकर राम जी को दंडवत कर रहे हैं, हम चारों पटका, धनुष, बाण, निशंग राम जी के शरीर से नीचे गिरकर हम आपको दंडवत कर रहे हैं। भरत जी हमने अपने जीवन में आप जैसा दूसरा कोई भाई नहीं देखा। राम जी गए, जाकर प्रभु, भरत जी उठ नहीं रहे हैं लेकिन प्रभु ने बरबस उठाया।
भरत जी क्यों नहीं उठ रहे हैं? देखिए, कोई भी आदमी यदि नीचे गिर जाए अथवा बैठ जाए तो जब तक वो नहीं चाहेगा आप उसको उठा नहीं सकते हैं। कोई आदमी बैठा हो चाहे गिर जाए, आप उसको उठा नहीं पाएंगे यदि वो ना चाहे तो। कैसे महाराज, हम तो उठा लेंगे? अरे असंभव, अपना शरीर छोड़ देगा ढीला, उठाइए, उठाते रहिएगा। भरत जी अपना पूरा शरीर छोड़ चुके हैं, गिर पड़े हैं। राम जी बरबस उठा रहे हैं, भरत जी उठ नहीं रहे हैं। प्रभु ने पूछा, भैया आप उठ क्यों नहीं रहे हैं? भरत जी सिर नीचे किए किए बोले, प्रभु अब आपका ये भाई आपको मुख दिखाने लायक नहीं रहा, मेरे कारण मेरे प्रभु को वन में आना पड़ा है। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर जन्म दिया है, कुल कलंक करी सृजेउ विधाता। क्या लेकर मुंह दिखाऊंगा मैं आपको? भगवान बोले, भरत अयोध्या से चला तो सबसे मिला मैं, आपसे नहीं मिला, और आपसे न मिलने की जो पीड़ा है वो अब तक आपके भैया के हृदय को जला रही है। और मैं कहूं भरत, जब तक आप मेरे हृदय से नहीं लगोगे तब तक मेरे हृदय का ताप समाप्त नहीं होगा। आप चाहते हो कि मैं आपका मुख नहीं देखूं तो मुख नहीं देखूंगा, आप मेरे हृदय लगो। जब भगवान ने ये बात कही, यहां दर्शन करिए, भगवान ने बरबस उठाया है, बरबस लिए उठा, और उठाने के बाद बिना भरत जी का मुख देखे तुरंत विद्युत की गति से भगवान ने उर लाए कृपा निधान। भरत भैया को राम जी ने गले लगा लिया तो भरत जी का मुख पीछे चला गया, और गले लगाकर इतना रोए हैं दोनों भैया कि भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब ही अपान। पूरी प्रकृति रोने लगी। कभी समय मिले तो चित्रकूट जाइएगा, आपसे बहुत दूर नहीं होगा चित्रकूट, यहां से कितना दूर होगा? 400 250, बहुत दूर नहीं है, 5 घंटे की यात्रा है। जहां राम जी की कुटिया है, और जिस समय राम जी भरत जी को उठा करके गले लगाए थे, उस समय वहां जो नीचे पत्थर थे वो सारे पत्थर मोम की भांति पिघल गए, और वो पिघले हुए पत्थर आज भी वहां सुरक्षित हैं। कभी अवसर मिले तो जाकर दर्शन करिएगा। आप कल्पना करिए कैसा प्रेम रहा होगा, कैसा दृश्य रहा होगा, जिसको देखकर पत्थर पिघल गए, वहां जो जीवित होंगे उनकी क्या दशा हुई होगी वो प्रेम देख करके। गोस्वामी तुलसीदास जी अपना कलम रख दिए, बोले इस प्रेम की व्याख्या करना तुलसी के बस की बात नहीं है। एक एक घास होता है गांडर, गांडर बहुत लंबा लंबा घास होता है, पतला लंबा घास। गोस्वामी जी कहते हैं सितार में से तार निकाल करके और गांडर को बांध दिया जाए घास को, तो कहिए क्या उस गांडर के घास से सितार से सुंदर ध्वनि निकलेगी? जोर से कहिए, नहीं निकलेगी। गोस्वामी जी कहते हैं जिस प्रकार गांडर से सुंदर ध्वनि नहीं निकल सकती, उसी प्रकार इस तुलसी से भरत और राम जी के प्रेम की व्याख्या नहीं हो सकती। ये मेरे बस की बात नहीं है। चारों भैया एक दूसरे से मिले, भरत जी, शत्रुघ्न जी, मां जानकी से मिले। निषाद राजगुरु ने प्रणाम करके कहा, प्रभु पूरा परिवार आया है। राम जी दौड़ कर गए, दंडवत करके सबको आश्रम लेकर आए। चित्रकूट में अवध के समाज के आने के बाद 5 बैठकी हुई है। कितनी? 5। पहली बैठकी अभी आते हुई। गुरु जी ने सबको बिठा करके राम जी को केंद्र में रख करके राम जी के आने के बाद अवध में जो जो हुआ सब बताए, और बोले राम आपके वियोग में ही आपके पिताजी चले गए। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी सुने, पिताजी नहीं रहे, भगवान इतना रोए हैं आज। राम जी को रोते देख पूरी प्रजा रोने लगी।